जब आप वो फाइनल स्ट्रेच पर होती हैं तो वहाँ जो माउंटेनियर्स नहीं चढ़ पाते वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है, तो वो वहीं रहते हैं, उनकी बॉडीज़ वहीं रहती हैं। बहुत सारे, जब आप रास्ते में जाएंगे बहुत से 99 की डेड बॉडीज़ है, एकदम 10-10 लाख का इक्विपमेंट उसकी बॉडी पे है, और 10-10 लाख का इक्विपमेंट्स उसकी बॉडी पे है, हेलमेट है, बूट है, क्रैम्पोन है, पूरा डाउन सूट है, सब पहन रखा है उसने, लेकिन उसकी ऐसे वो नीचे लेकिन पड़ा उस समय आपका मनोबल नहीं टूटा कि आपकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, वहाँ इतनी डेड बॉडीज हैं जब आप ऊपर चढ़ रही हैं और फिर भी आप ऊपर गई इतने कम ऑक्सीजन के साथ? डेड बॉडी जो पहले से थी वो तो अलग चीज़ थी। मैं आपको बताऊं, मेरी ही रोप में, एक ही रोप में करीब बहुत सारे लोग क्लाइम करते हैं। एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हिल रहा था, मुंह से आवाज़ आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि हम किधर से क्रॉस करें, क्योंकि रोप तो सेम है। लास्ट में शेरपा ने जब बोला कि रटमा वापस, सेफ्टी रोप कमर से बंधी होती है, मैंने खोला है और खोल के डेड बॉडी के आगे लगाया और उसको लांग कर मैं आगे बढ़ गई थी। और इतना डर गई थी मैं कि बहुत फटाफट भागने की कोशिश कर रही थी, मेरा पैर स्लिप हुआ है और उस डेड बॉडी पर जाके रुक गया था। अब आप इमेजिन कर, ऐसे आप सोच सकते हैं कि इंसान कितना डर गया होगा। खैर मैं, और उस समय मैं सिर्फ इतना ही बोल रही थी क्योंकि एवरेस्ट जब मैं निकली थी शायद तब वो मेरा सपना था, लेकिन अब तो पूरे देश का था, एक पूरे देश की बात थी। उन जिन जिन लोगों ने सबमिट किया था, पता नहीं सबमिट कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। मैंने ये बोला कि मैं आप सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी। कहीं ना कहीं शायद सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे। डर अगर कहें तो वाकई में डर तो लगता है, ऐसा फील कभी कभी होता है कि कोई हमें पीछे आ रहा है, कोई फॉलो कर रहा है। शेरपा को मैं बोलती भी थी, वो बोलता पीछे देखो ही मत। शायद हमारा वहम भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कोई दूर से हमें ऐसे करके देख रहा है। लेकिन जो भी था, फिर भी आगे बढ़ते रहे। फाइनली 21 मई 2013 10:50 पे मॉर्निंग, सुबह के 10:55 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर थी। थैंक यू। और वहाँ जब आप पहुँच गई थी, आपका ऑक्सीजन न के बराबर था। आप अपने कैमरा उसको शेरपा को बोल रही थी कि मेरी फोटो जरूर लेना। हाँ, बिल्कुल सही है। अब वो फीलिंग्स ही अलग होती है। शायद आप में से भी कोई जाएगा तो वो फिर तो कुछ समझ नहीं आता, क्या मरना क्या जीना। उस समय सिर्फ ये होता हमारा नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर दिखाई दे। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ लोग नॉर्थ साइड से चढ़े थे, मैं साउथ से थी, यानी कि नेपाल काठमांडू, और लोग अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे। तो मेरे मन में आ रहा था मैं उठूं और उठ के अपने फ्लैग को सबसे ऊपर कर दूं कि हमारा ट्रियो कलर दिखाई दे सिर्फ। और मैं ट्राई करती बार बार, लेकिन घुटनों में इतनी ताकत बचती नहीं, मैं नीचे गिर जाती। और शेरपा मुझे बोलता है हो गया बस चल अभी। स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं उनकी भी होली फ़ोटोज़ लेके गई थी। उनको बोला कि मंत्र मुझे नहीं पता स्वामी जी, जो महाराज जी लोग पढ़ते हैं आप एक्सेप्ट कर लो। तो वो शॉर्टकट में किया। और मेरे शेरपा को उसके लिए मैं आपको बताऊँ 4-5 डिस्पोजल कैमरा और नॉर्मल कैमरा छोटे छोटे मैं रख के लेके गई थी, डाउन सूट में बॉडी से टच करके। जब मैंने डाउन सूट से कैमराज निकालना शुरू किया तो शेरपा बोला तू पागल है क्या, 1 किलो 1.5 किलो का वेट तो तेरा यही था, इसलिए तू चल नहीं पा रही थी। मैंने कहा ठीक है अभी तो सबमिट हो गया है ना, प्लीज़ फ़ोटोज़ निकाल लो। वो कह रहा है 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है, वीडियो तुम्हारा फ़ोटो बनाने की खींचने की सूझ रही है। मैंने कहा प्लीज़ रिक्वेस्ट, क्या फ़ोटो तो उसने खींच लिया था। अभी भी हम लोग जब सोचते तो हंसते भी हैं। फ़ोटो उसने निकाल लिया। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। वो इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में था। उसके हाथ में कैमरा उसने उठाया और वहीं पटक दिया, बोला मर तू यहीं, मैं जा रहा हूँ। मैंने आप भी शायद सोच रहे होंगे, मैंने हाथ पकड़ा और खींचा, बोला वीडियो बनाओ। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों अरिडमा, क्या ये लीडरशिप है? पता वो वीडियो मैंने बनाया क्यों था? क्योंकि हम माउंटेनर जब भी किसी पीक को लेते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जितना उसके बारे में जानते हैं उतना आसान हो जाता है हमें सबमिट करें। शायद आपके चैप्टर की तरह होता है, जितना आप जानते हैं उतना ईजी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। सेम जब मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास है वो वापस मैं कैंप 4 तक नहीं जा सकती, चाहे मैं समिट पे रहूँ या कैंप 4 जाने की कोशिश करूँ, मरना तय है। मैंने और मेरे शेरपा ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला शेरपा को प्लीज़ ये वीडियो बनाओ, अगर मैं ज़िंदा नहीं जाती, इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये वीडियो मेरे भारत पहुँचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। और उस वीडियो में करीब 1 से 1.5 मिनट का ही वीडियो है वो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हटा ले रहा था। तो इतना ही बोला है कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ज़रूरत सिर्फ एक सोच, गोल और फोकस,
इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। आपने अभी बताया कि 2011 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और आज 21 मई 2013 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, सिर्फ 2 साल के अंदर। जबकि एम्स के ही डॉक्टरों का कहना है कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 4 से 5 साल लग जाते हैं। 2 साल में एवरेस्ट कैसे? लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लेम किया। यकीन मानिए, मैंने अपने पैरों से क्लेम ही नहीं किया था। जो मेरा मिशन था, जो मेरा गोल था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। कोई भी गोल जब दिल और दिमाग से करते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। सही बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग। लेकिन अरुणिमा की यात्रा एवरेस्ट पर खत्म नहीं हुई। एवरेस्ट के बाद आपने अगला लक्ष्य अपने लिए रखा कि जितने महाद्वीप हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सब चोटियां में चढ़ूंगी। हाँ। कितनी सफलता मिली अब तक? ऑलमोस्ट सारी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं वापस आई, देश वापस आई, या मैं सच बता रही हूँ, ऐसे शायद पता नहीं पब्लिक प्लेस पे बोलना सही है नहीं है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने एवरेस्ट सिर्फ अपने लिए किया था। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था, मुझे उसको पाना था, इसलिए मैंने एवरेस्ट सबमिट किया। इसलिए मुझे जो कॉन्फिडेंस लेके वापस आना था, मैंने इसलिए एवरेस्ट, मेरा कोई आइडिया नहीं था मुझे कि और समिट्स करने हैं। लेकिन जब देश वापस आई, लोग क्रॉल करते आते थे और उनको भी अभी कुछ करना था। इतना मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग इंस्पायर होंगे, इतना लोग इंस्पायर हो रहे थे। तब मैंने तय किया कि जो ये इंस्पायरिंग चैन है, रुकने नहीं देना। एशिया, एवरेस्ट, किलिमंजारो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, माउंट कजास्को, साउथ अमेरिका, माउंट अकंका, गोवा, कास्टन पिरामिड, इंडोनेशिया, माउंट विंसन। अभी जस्ट 1 जनवरी को मैंने ये, इस साल ही 2019 में 1 जनवरी को, जब आप न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैं माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट चोटी पर थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको फ्लैग ऑफ किया था। मुझे मालूम है। पहली चोटी, वो भी विश्व की सबसे ऊंची, उसको जब आपने कर लिया, बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन हर चोटी के लिए उसी तरह से आपको फिर प्रयास करना होता है। और क्या दर्द कई बार उठता है कि एवरी माउंटेन इज डिफरेंट। जैसे एवरी चैलेंजेस लाइफ में अलग अलग होते हैं, हर तरीके के चैलेंजेस आते हैं माउंटेन में। तो हर माउंटेन एक अलग अलग, मैं आपको बताऊँ, कास्टन पिरामिड इंडोनेशिया में है, जो सबसे सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे करीब 4000 मीटर है, सबसे छोटा है वो कॉन्टिनेंट में। तो बड़ा अंडरस्टिमेट जिसको कहते हैं, अंडरस्टिमेट मैंने किया। और एक जैकेट में लेके गई और मतलब वही किया, अरे भाई एवरेस्टर है, कुछ ऐसा ज़िंदगी से मैंने सीखा है। वहाँ जाके बिल्कुल ठंड, जिसने सबमिट किया था उन्होंने भी यही बोला था, अरुणिमा वहाँ ठंड नहीं होती है। तो फिर मैं सिर्फ एक जैकेट ले, और पूरा वो रॉकी माउंटेन है। आप अगर ईजिली चाहें आइस में, तो फिर भी ईजिली आपका क्रैम्पोन ग्रिप बना लेता है, लेकिन रॉक पे क्रैम्पोन से चलना बहुत मुश्किल है, चल ही नहीं सकते। मेरा तो क्रैम्पोन से तो मेरा पैर ही पूरा मूव हो जाता था। मैंने जब बेस कैंप पहुंची हूँ तो मुझे इतनी ठंड लगी है। बगल हमारे पड़ोसी थे, तो पड़ोसी टेंट के थे, तो उनसे मैंने एक जैकेट उधार मांग के तब मैंने सबमिट किया है। मैंने उससे सीखा है उस माउंटेन में जा कर के कि कभी भी जीवन की कोई भी चैलेंजेस हो, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, नहीं तो शायद बहुत बड़ा आपको वो एक हार्मफुल बल पहुंचा सकता है। तो सेम इसी तरीके से अभी विंसन का है कि विंसन सबमिट किया जब मैंने, तो उसमें हमारा शेरपा ने बोला कि, गाइड ने बोला कि अरुणिमा सी कैन नॉट, आपसे हमारे घर के लोग जो गए थे उनसे बोला कि सी कैन नॉट, वो नहीं कर सकती है। मैं बोलती नहीं, डेफिनेटली आई कैन। सबमिट करना, जब आगे बढ़ना शुरू के कुछ ऐसे पल आए कि मेरे ग्रुप के सब जा चुके थे, लेकिन सबमिट पे सब मिल गए। करीब हाफ एन आवर का गैप था मुझ में, लेकिन हाफ एन आवर बाद मैं सबमिट पे थी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन।